नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना। चुनाव के लिए सज गए इस रण में आज बात करते हैं जशपुर विधानसभा सीट की। जैसे ही जशपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो सबसे पहले दो बातें ध्यान में आती है। नंबर एक जमाने में जशपुर लकड़ी के कारोबार की एशिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था। और नंबर दो, बगावत के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसको 2017 के चुनाव से इस सीट से समझा जा सकता है। और इन दोनों सवाल से भी एक खास सवाल है और वो यह है कि शैलेंद्र मोहन सिंघल इस बार बगावत के साइड इफेक्ट से उबर पाएंगे कि नहीं उबर पाएंगे। आइए बात शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहले विधानसभा चुनाव 2002 से लेकर 2012 तक 3 चुनाव में यहां पर शैलेंद्र मोहन सिंघल का एक छत्र राज रहा है। उन्होंने यहां पर कभी किसी के पैर नहीं जमने दिए, लेकिन 2017 में वो बगावत ब्रिगेड का हिस्सा क्या हुए, उनके ही पैर उखड़ गए और ऐसे उखड़े कि जमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो 2002 में शैलेंद्र मोहन सिंघल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर दी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और 2007 और 2012 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के साथ लड़ा और जीता। लेकिन 2017 से पहले वो कांग्रेस के बागियों की टीम में शामिल हो गए और 9 विधायकों के साथ बगावत कर भाजपा में जा मिले। इस तरह से 2017 का चुनाव उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। लेकिन कमाल यह हो गया कि भाजपा के आदेश चौहान कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया और उन्होंने 3 बार के विधायक रहे शैलेंद्र मोहन सिंघल को 4204 वोट से हरा दिया। इस तरह से जशपुर कांग्रेस की उन 11 सीटों में से एक है जहां पर 2017 में विजय मिली थी, इसीलिए यहां पर आदेश चौहान का टिकट पक्का है। लेकिन भाजपा की बात करें तो शैलेंद्र मोहन सिंघल को टक्कर देने के लिए कई सारे लोग मैदान में आ गए हैं। भाजपा से विनय रोहेला, शीतल जोशी, मनोज पाल सहित कई टिकट के दावेदार हैं। लाइन लगी हुई है। वैसे देखा जाए तो टिकट की इस दौड़ में पलड़ा शैलेंद्र मोहन सिंघल का भारी है। लेकिन पलड़ा भारी होने के बाद भी यहां पर यह ध्यान में रखना होगा कि इस सीट पर करीब 20,000 चौहान और 30,000 मुस्लिम वोट है। जो आदेश चौहान जिनको बहुत अच्छे से साध सकते हैं, वो उनका बहुत आसान टारगेट है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि यहां पर भाजपा को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। यह इसलिए भी साबित होता है कि जब सिंघल 2017 की मोदी लहर में ही यह सीट नहीं निकाल पाए तो इस बार और अधिक कठिनाई खड़ी हो सकती है। वैसे आम आदमी पार्टी ने यहां पर यूनुस चौधरी को मैदान में उतारा है। अब वो भाजपा और कांग्रेस में से किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान में यह रखना चाहिए कि पिछली बार यहां पर बसपा के मोहम्मद अमर 8,000 वोट पा गए थे। इसीलिए इस हिसाब से इस बार आम आदमी पार्टी कुछ खेल भी करती है तो क्या वो इतना बड़ा खेल कर देगी कि सारे समीकरण को उलट पुलट कर दे, यह एक सवाल है। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि इस सीट पर 10 से 12,000 सिख वोटर है। अब वो किसान आंदोलन के बाद के जो साइड इफेक्ट है उनको देखते हुए वो भाजपा को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, भाजपा के पाले में आएंगे कि नहीं आएंगे, यह भी एक सवाल है। इसीलिए 2017 में जो 9 लोग कांग्रेस को तोड़कर भाजपा में आए थे उनमें शायद सबसे ज्यादा घाटे में शैलेंद्र मोहन सिंघल ही रहे। और इस बार भी उनका यह घाटा पूरा होगा या नहीं होगा, इस पर कुछ निश्चितता के तौर पर कहा नहीं जा सकता है। इस पर कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। अब आचार संहिता लग चुकी है, सारे चुनावी रथ सज चुके हैं। देखते हैं इस बार जशपुर किसको चुनता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।